हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं हम। जियोग्राफी का 6 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 6 टॉपिक्स। आज ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपकी माउंटेन रेंज हो चुकी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो चुका है, कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे, ये है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, रिवर है, लेक है, ये आती हैं। और इसमें भी हम आज रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, नदियां। यहां से कभी एक तो कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है इसका, वो पढ़ना है आपको। और उसके बाद जो रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं वो देते रहिए। जैसे ही फिर फरवरी शुरू होगा तो आपको रिवीजन शुरू करवाया जाएगा, तो इस सभी टॉपिक्स पे आपको सफिशिएंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज आपके सब्जेक्ट के लिए, जनरल स्टडीज के पेपर के लिए ये वेबसाइट है study247.in, इस पे आप विजिट कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, भारत है, इंडिया, ये कहा जाता है इट इज ए कंट्री ऑफ रिवर्स। भारत नदियों का देश है। हमारे यहाँ पे लगभग 4000 से ज्यादा नदियां हैं। कितनी? 4000 से ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां यहाँ पे पाई जाती है। और इन 4000 नदियों को 23 लार्ज और लगभग 200 स्मॉल रिवर बेसिन में डिवाइड कर रखा है। रिवर बेसिन क्या? जैसे कोई मेन रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं, वो एरिया रिवर बेसिन है। तो 23 तो लार्ज और 200 छोटे जो स्मॉल रिवर बेसिन है, उसमें इनको डिवाइड कर रखा है। लेकिन मेनली जो ब्रॉडली अगर इसको डिस्कस किया जाए तो 2 ही है इसके ग्रुप। एक वो नदियां जो हिमालय से निकलती है, हिमालयन रिवर कहा जाता है, और दूसरी पेनिनसुलर रिवर जो प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन रिवर में जैसे इंडस रिवर है, सिंधु नदी, गंगा रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम, उसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी सहायक नदियां आ जाती है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा और उसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये हिमालयन रिवर सिस्टम में कवर किया है हमने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर है, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसको हमने ईस्ट और वेस्ट, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इसमें डिवाइड किया है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये 2 ग्रुप में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनको डिवाइड किया। एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। यहां जो पढ़ाया जाएगा रिवर सिस्टम, वो सफिशियंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और इसके सफिशियंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में और जो रिवीजन करवाएंगे उसमें कवर कर दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों। हिमालयन रिवर पढ़ते हैं हम। देखिए, एक चीज और है जो इसमें ध्यान रखनी है हमें, कि जो वाटर ड्रेन करता है हमारे देश में मेनली, वो 2 ही डायरेक्शन में ड्रेन करता है, या यूं कहें 2 ही जगह जाके ड्रेन करता है। पानी आखिर में जाके मिलता है, कहाँ जाके मिलता है? तो या तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, या फिर अरेबियन सी, अरब सागर, या बंगाल की खाड़ी। 90% जो पानी है, जो लैंड वाटर है, वो बंगाल की खाड़ी में जाके ड्रेन होता है, और बाकी का अरब सागर में। ये भी आपको कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हिमालयन रिवर पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर में सबसे पहले है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो देखिए, इंडस की बात करते हैं, सिंधु नदी की। ये लगभग 2880 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है।
लगभग 2880 किलोमीटर लंबी रिवर है। और इसका इंडस का ओरिजिन कहां से होता है? इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, और तिब्बत में भी मानसरोवर झील से। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी कहां से ओरिजिन होती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से। भारत की बात करें तो सिंधु नदी ये कहां पे फ्लो करती है, कहां बहती है? जास्कर और जो लद्दाख रेंज है उसके बीच में। जास्कर रेंज और लद्दाख जो माउंटेन रेंज है इनके बीच में बहती है सिंधु नदी। ये वन ऑफ द जो लार्जेस्ट रिवर है उनमें आती है सिंधु नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए लद्दाख में सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जास्कर है, अस्टर है, शौक है, खुर्रम है और गिलगित। ये लद्दाख में हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं लद्दाख रीजन में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सिंधु नदी की जो बाईं तरफ से जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो सिंधु नदी का क्या ध्यान रखना है हमें? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से। भारत में ये कहाँ फ्लो करती है? जास्कर और लद्दाख जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में फ्लो करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज लद्दाख में कौन सी है? जास्कर, शौक, खुर्रम, गिलगित, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो लद्दाख में है, लद्दाख रीजन में। इसके अलावा जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, मेनली झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज पे पूछा जाता है कई बार। एक एक करके देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। झेलम, इसका जो पुराना नाम है एंशिएंट वितास्ता है, और ये कहां से ओरिजिनेट करती है? झेलम वेरीनाग स्ट्रीम है। वेरीनाग यहां से, वेरीनाग जम्मू कश्मीर में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। लगभग 5000 मीटर, 4900 मीटर इसकी हाइट है जहां से इसका ओरिजिन होता है। ये उतना ऊपर है, वहां से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। वूलर लेक, कश्मीर वैली में जो वूलर झील है ये वहां से पास करती है। वूलर झील से होके झेलम नदी पास करती है कश्मीर में। झेलम चेनाब से कहां जाके मिलती है? झेलम और चेनाब मिलती है त्रिम्बू, पाकिस्तान में पड़ता है रीजन त्रिम्बू, वहां जाके, और झेलम और चेनाब दोनों मिलती है। किशनगंगा और जो लीडर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, दो, किशनगंगा एंड लीडर, ये दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं इसकी, जो हमें ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार झेलम रिवर से संबंधित, और वो क्वेश्चन है तुलबुल प्रोजेक्ट का। कौन सा? तुलबुल प्रोजेक्ट। ये तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी पे ही है। ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है और झेलम नदी पे ही है तुलबुल। दूसरी जो सहायक नदी है इसकी चेनाब है। अस्किनी, ये ओरिजिन कहां से करती है? इसका उद्गम होता है चेनाब नदी का चंद्रभागा स्ट्रीम है हिमाचल प्रदेश में। तो चेनाब नदी कहां से ओरिजिन करती है, कहां से उद्गम होता है इसका? चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में। और स्पेशली अगर चंद्रभागा हिमाचल नहीं दे रखा है तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है हमें लाहौल स्पीति। कहां से? लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति है वहां से ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में बहती है चेनाब। झेलम और रावी कहाँ मिलती है? झेलम और रावी चेनाब से मिलती है हिमाचल प्रदेश में। तो झेलम नदी, रावी नदी, ये दोनों मिलती है चेनाब से हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एक बगलियार प्रोजेक्ट पूछ लिया जाता है, बगलियार परियोजना, ये भी इसी पे ही है, चेनाब नदी पे। ये प्रोजेक्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। बगलियार प्रोजेक्ट है, ये डोडा जिले में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के डोडा में, और ये इसी नदी पे है, चेनाब पे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे सलाल है,
एक प्रोजेक्ट है सलाल, दुलहस्ती या फिर रणवीर सागर। रंजीत सागर और रणवीर सागर में कंफ्यूज नहीं होना। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रणवीर सागर प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सलाल, दुलहस्ती, रणवीर सागर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये चेनाब नदी पे ही है। बगलियार, सलाल, दुलहस्ती, रणवीर सागर ये सभी चेनाब नदी पे हैं। रावी नदी, इसका एंशियंट नाम है ये। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। देखिए ये कहां से इसका ओरिजिन होता है, रावी नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम होता है कुल्लू हिल्स, जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 3 राज्यों में बहती है। रंजीत सागर, अभी ऊपर हमने रणवीर सागर पढ़ा था, ये रंजीत सागर है, इसको थेन डैम भी कहते हैं और ये इसी नदी पे है, रावी नदी पे। रंजीत सागर डैम कहां पे है, रावी नदी पे। और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं हम। व्यास नदी है, ये इसका ओरिजिन होता है व्यास कुंड से। और व्यास कुंड कहाँ है, ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है व्यास नदी का। और व्यास नदी भी हिमाचल, इसके अलावा पंजाब इसमें बहती है, हिमाचल और पंजाब में बहती है। व्यास नदी है, ये सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज को ज्वाइन करती है। कहाँ पे, हरिके बैराज, जो हरिके है पंजाब में, जहां से भारत की जो लॉन्गेस्ट के इरिगेशन कैनाल है, जो सबसे लंबी सिंचाई कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये कहां से निकलती है, हरिके बैराज, जहां पे सतलज और व्यास मिलती है, वहां से ये कैनाल नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जो सबसे लंबी नहर है। और ये इंदिरा गांधी नहर कहां तक जाती है, इंदिरा गांधी नहर यहां से निकलती है हरिके बैराज पंजाब से, और ये जाती है जैसलमेर तक, जैसलमेर राजस्थान में, वहां तक जाती है ये इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान और पंजाब के कई सारे एरिया, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। एक पोंग रिजर्वर है, पोंग रिजर्वर, वो भी व्यास नदी पे ही है। देखिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं। सतलज ओरिजिन कहां से होता है, इसका उद्गम होता है राक्षसताल मानसरोवर झील के पास में। एक मानसरोवर झील ऊपर पढ़ा था हमने, इंडस रिवर निकलती है तिब्बत में, मानसरोवर झील का पढ़ा था अभी हमने, सिंधु नदी का। दूसरा सतलज भी यहीं से, इसके पास में से निकलती है, लेकिन ये मानसरोवर के पास में है, ये राक्षसताल यहां से निकलती है, राक्षसताल है भी बोलते हैं, कहीं राक्षसताल भी लिखा है, तिब्बत में। और ये इंडिया में एंटर करती है सिपकिला पास के थ्रू। तो सतलज नदी, मानसरोवर झील, तिब्बत से इसका ओरिजिन है, और ये इंडिया में प्रवेश करती है भारत में, जो सिपकिला दर्रा है उसके थ्रू। स्पीति रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, बाउंड्री बनाती है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी बाउंड्री फॉर्म करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से ये सीमा भी बनाती है, कहां पे, फिरोजपुर में। किस जगह बनाती है, फिरोजपुर में। भांकड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है, भांकड़ा नांगल डैम, भांकड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये सतलज नदी पे ही है। भांकड़ा नांगल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पे ही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, नाथपा झाकरी है, ये भी इसी पे लोकेटेड है। और ये जो नाथपा झाकरी डैम है, ये भांकड़ा नांगल से भी ज्यादा पावर जनरेट करता है, ये ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू भांकड़ा नांगल, ये नाथपा झाकरी। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। सतलज को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है, तो इसको लांगचेन खामबाब के नाम से जानते हैं।
ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, किस नदी को कहाँ किस नाम से क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम था जो भी हमने पढ़ा है ऊपर, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। इंडस और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज कहाँ से निकलती है, और कोई दर्रा या फिर कोई इसकी सहायक नदी, कोई प्रोजेक्ट, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम को हमने दो पार्ट में किया है इसके। एक तो जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक वो नदियां जो बाईं तरफ से आके ज्वाइन करती है और एक वो नदियां जो दाईं तरफ से आके ज्वाइन करती है। जैसे गंगा रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, तो अब आप देख लीजिए ये दाईं तरफ से आके, ये बाईं तरफ से आके ज्वाइन करने वाली नदियां, इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। पहले देखते हैं हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। गंगा रिवर सिस्टम की गंगा है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी है लॉन्गेस्ट गंगा, ये लगभग 2510 किलोमीटर है इसकी लेंथ। वॉल्यूम वाइज जो देखिए लॉन्गेस्ट गंगा है और लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्र है और लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट गंगा है और लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र है। कहाँ से निकलती है गंगा, ये ओरिजिन कहाँ है इसका? भागीरथी से, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, वहां से निकलती है गंगा। ये हम पढ़ भी चुके हैं। भागीरथी ज्वाइन करती है अलकनंदा को देवप्रयाग में, और फिर वहां से इसका नाम गंगा हो जाता है देवप्रयाग के आगे से। और ज्यादातर पार्ट जो है गंगा का, गंगा ये कहाँ लाई करती है, ज्यादातर बहती है उत्तर प्रदेश में। इस पे कुछ फेमस डैम भी हैं गंगा पे, जैसे एक टिहरी डैम है जो पूछा जाता है अक्सर, टिहरी डैम का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड में टिहरी डैम भागीरथ नदी पे, और इसको सबसे हाईएस्ट डैम कंसीडर किया जाता है। जो वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है वो उनमें कंसीडर किया जाता है। पहले भाखड़ा नांगल डैम था, वो सबसे हाईएस्ट था। अब ये टिहरी डैम है, ये हाईएस्ट हो गया है, 265 मीटर लगभग इसकी हाइट है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो गंगा को बाईं तरफ से आके ज्वाइन करती है। पहली है रामगंगा। रामगंगा ये नैनीताल के पास से ओरिजिन है, इसका उद्गम नैनीताल के पास से, और ये गंगा को ज्वाइन करती है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के पास में ये गंगा में मर्ज होती है। फर्रुखाबाद कहाँ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, नैनीताल के पास से इस उद्गम होता है, गंगा को ज्वाइन करती है फर्रुखाबाद के पास। दूसरी गोमती नदी। गोमती ये पीलीभीत के पास से इसका ओरिजिन है, और ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे? गाजीपुर, जो नियर वाराणसी, गाजीपुर में ज्वाइन करती है। तीसरी काली नदी है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। काली नदी है, काली या शारदा, ये ज्वाइन करती है घग्गर, जो घग्गर है उसको, और फिर ये आगे गंगा से कहाँ मीट करती है? गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में। जो छपरा है, छपरा में ये, छपरा के पास में गंगा में मिलती है काली रिवर, काली नदी। छपरा बिहार में है। गंडक रिवर हम पढ़ रहे हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की। गंडक रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? नेपाल चाइना बॉर्डर के पास में से, जो तिब्बत है वहां पे इसका ओरिजिन होता है। और ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है गंडक नदी? हाजीपुर बिहार में। गंडक नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? हाजीपुर बिहार में। कोसी नदी, कोसी ये ओरिजिन कहाँ से है कोसी का? नेपाल चाइना बॉर्डर के पास में इसका ओरिजिन है कोसी का भी, और इसको सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शौक है। जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, दामोदर को, वैसे ही इसको कोसी को कहा जाता है बिहार का शौक। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रीजन है बिहार का, जो प्लेन रीजन, उसमें इसकी वजह से फ्लड आता है। जैसे दामोदर है उसकी वजह से जो वेस्ट पश्चिम बंगाल का प्लेन रीजन है उसमें बाढ़ आती है,
उसी वजह से उसी तरह कोसी का है तो इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शौक कहा जाता है। महानंदा है, ये नेपाल सिक्किम बॉर्डर के पास से ये इसका उद्गम होता है और ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ, बांग्लादेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, महानंदा गंगा से जाके मिलती है बांग्लादेश में। ये थी गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो बाईं ओर से गंगा में आके मिलती है। इनके नाम ध्यान रखिएगा, रामगंगा, गोमती, काली, गंडक, कोसी और महानंदा। ये 6 नदियां जरूर ध्यान रखिएगा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पहले ये ध्यान रखना है। और फिर ये कहाँ जाके मर्ज करती है, इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं आप। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उनका नाम और वो कहाँ जाके गंगा से मिलती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उनके नाम और वो कहाँ जाके गंगा में मिलती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो दाईं ओर से, राइट साइड से गंगा में आके मिलती है, वो गंगा की सहायक नदियां कौन सी है। यमुना रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है। और ये गंगा को कहाँ मिलती है, गंगा में प्रयागराज में। यमुना गंगा से मिलती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। गंगा की, इसकी यमुना की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जैसे चंबल, केन, बेतवा, दाशन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं ये सब। जैसे चंबल है, चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल निकलती है मऊ। मऊ कहाँ पे है, मऊ जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, मऊ की पहाड़ियों से ये इसका ओरिजिन होता है चंबल का। सोन रिवर है दूसरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पिछली बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, जो अमरकंटक प्लेट्यू है, और अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये फिर नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और गंगा को ज्वाइन करती है यहाँ पे मानेर। ये एक्चुअली कहाँ पे है, ये पड़ता है दानापुर, दानापुर बिहार, यहां पे जाके, और ये पटना के पास में है ये एक्चुअली, वहां गंगा को ज्वाइन करती है सोन रिवर। ये अकेली ऐसी है सोन रिवर जो 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 पेनिनसुलर रिवर की बात करें जो डायरेक्टली गंगा में ज्वाइन होती है, ये ऐसी है। रिहंद रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, रिहंद इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो रिहंद सोन की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये रिहंद नदी पे बना हुआ है, गोविंद वल्लभ सागर, या इसको रिहंद डैम के नाम से भी जानते हैं। गोविंद वल्लभ सागर पूछ लिया जाता है या फिर रिहंद डैम पूछ लिया जाता है, रिहंद डैम। ये रिहंद नदी पे है जो सोन की सहायक नदी है। और ये कहां पे है, जो गोविंद वल्लभ सागर, ये है एक्चुअली जो रेणुकूट रीजन है, यहां से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन हिंडाल्को का। हिंडाल्को क्या है, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन फैक्ट्री है एल्यूमिनियम की, उनमें से एक ये भी है जो उत्तर प्रदेश में है, ये सोनभद्र, जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें पड़ता है ये। और पिछली बार इसको ये जो रेणुकूट रीजन है हिंडाल्को का है यहाँ पे, ये एक्चुअली आदित्य बिरला ग्रुप का है। किसका, आदित्य बिरला ग्रुप का है। और इसको नेशनल अवार्ड मिला था पिछली बार, पिछले साल नेशनल अवार्ड दिया गया था इसको जनसंपर्क क्षेत्र में। इस जो ये यहाँ पे एल्यूमिनियम का ये संयंत्र लगा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है, ये ग्लेशियर है मानसरोवर लेक में और तिब्बत में। तो ये भी तिब्बत से मानसरोवर लेक, और ये ग्लेशियर है तुमचो खंबात ग्लेशियर, तुमचो खंबात ग्लेशियर है। इससे यहां से इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग नाम है क्योंकि इसको तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, दिहांग या सियांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है,
और आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ये सभी ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। कहाँ से निकलती है? तुमचो खंबात ग्लेशियर से, और जो कहाँ पे है? मानसरोवर झील में, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र वॉल्यूम वाइज, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, वॉल्यूम वाइज ये लार्जेस्ट नदी है इंडिया की, जबकि लेंथ वाइज गंगा है। और वॉल्यूम वाइज ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये फैला हुआ है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 देशों में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ब्रह्मपुत्र का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इसको आप अच्छे से पढ़ के नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र किस जगह पे एक शार्प टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत शार्प टर्न लेती है, मतलब जैसे घूमना, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बहुत तेजी से घूमना, शार्प टर्न लेती है और फिर ये दक्षिण पश्चिम में शार्प टर्न लेकर पूर्व की तरफ बहने लग जाती है। वो कहाँ पे लेती है? तो और ये जो जहाँ शार्प टर्न लेती है, इस तरीके से घूमती है, वहां लगभग गहरे गड्ढे बने हैं 5500 मीटर तक के गहरे गड्ढे हैं। ये नामचा बरवा जो माउंटेन है वहां पे लेती है ये शार्प टर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। यूं इस तरीके से, जैसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इस तरीके से यहां से यूं वेस्ट की तरफ जाकर तेजी से यूं शार्प टर्न लेकर पूर्व की तरफ बहती है ये। तो जहां पे ये टर्न लेती है तेजी से, यहां गहरे गड्ढे बनते हैं और वो जगह है नामचा बरवा माउंटेन। ब्रह्मपुत्र है ये कई फ्रेश वाटर आइलैंड भी बनाती है और दुनिया का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड्स में से है माजुली आइलैंड। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है माजुली द्वीप। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो भी हैं, ये पूछा जाता है कई बार, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, लोहित, तिस्ता, पगलाडिया, पुथुमारी, जिया बोरेली, दिबांग और शिहांग, ये ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। और ये जो 4 नदियां हैं, ये 4 एक्चुअली ये 4 है जो बांग्लादेश में जाके जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, वहां जाके ये 4 नदियां इसमें मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में था। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको हर एक चीज को जो भी इसमें दे रखा है वो हमें सीरियसली एक अच्छे से पढ़ना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी ये तुमचो खंबात ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील से। इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, नामचा बरवा, जहां पे ये शार्प टर्न लेती है, और माजुली आइलैंड इसी पे, ब्रह्मपुत्र पे, ये इसकी सहायक नदियां है, सुबनसिरी, लोहित, तिस्ता, ये आपको याद रखना है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अभी भी टाइम आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस अच्छे से इसमें कवर करवाया जा रहा है। उसके सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं और रिवीजन टेस्ट भी फिर आपको करवाए जाएंगे। इसमें 1 फरवरी से रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आजकल क्या है, वो टीम ने शुरू किया है कि ठीक है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो प्राइवेट में या मेंबर ओनली करके कोई ऑप्शन है उसमें डाले जा रहे हैं। तो फिर वो देखिएगा आप लोगों को, हो सकता है आगे फिर आप कहें कि ये इस तरीके से कर दिया, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है
कि यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, जो कि 100% यूजफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये एक चीज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में एंशिएंट, मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये दे आर मोर एंशिएंट देन हिमालयन रिवर्स। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनसे भी ज्यादा पुरानी है, ज्यादा पुरानी रिवर है ये पेनिनसुलर रिवर्स है। जो ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार स्टेटमेंट बेस पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इनकी जो एज है वो हिमालयन रिवर से भी पुरानी नदियां हैं ये। Most of the peninsular river flow eastward because their main water divide is western घाट। हाँ, वेस्टर्न घाट की वजह से ज्यादातर ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, क्योंकि एक पैरेलल बाउंड्री सी बन जाती है वेस्टर्न घाट की वजह से। लेकिन दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो पूर्व की तरफ बहती है, ये पूछा जाता है कई बार, और ये रिफ्ट वैली बनाती है। ये पूछ लिया जाता है इनकी जो वैली है जिसमें फ्लो करती है, वहां एलुवियल डिपॉजिट नहीं होता है उस वैली में। ये देखा जाए तो सीजनल रिवर कह सकते हैं इनको, क्योंकि ज्यादातर ये बारिश पे डिपेंड करती है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहे हैं हम। अब इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और दूसरी जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, वो कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। पहला है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ये पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के प्लेट्यू से। अमरकंटक का प्लेट्यू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये अभी हमने पढ़ा था। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, और ये कहाँ जाके मर्ज होती है? अमरकंटक के प्लेट्यू से, और फिर ये अरब सागर में जाके ड्रेन करती है। ये फॉल करती है इनटू अरेबियन सी, अरब सागर में। नर्मदा है, ये सतपुड़ा और विंध्याचल जो रेंज है, सतपुड़ा और विंध्यान रेंज, इसके बीच में फ्लो करती है नर्मदा नदी। कहाँ पे? सतपुड़ा और विंध्यान रेंज के बीच में। और यही वजह है, ये क्या बनाती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट, ये सबसे लंबी है जो पश्चिम की साइड बहने वाली नदी है, और ये फॉर्म करती है एस्चुरी, जो ज्वार कहते हैं, ज्वार नद, वो बनाती है ये एस्चुरी बनाती है। और एक होता है डेल्टा, ये लेकिन नर्मदा एस्चुरी बनाती है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी इन तीन राज्यों से होके गुजरती है, बहती है, फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। एक धुआंधार वाटरफॉल है और कपिलधारा वाटरफॉल है। ये जलप्रपात हैं काफी फेमस, धुआंधार और कपिलधारा। ये नर्मदा नदी पे है। ये पूछ लिया जाता है कई बार, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है, किस नदी पे है? धुआंधार वाटरफॉल ये नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में पड़ता है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है धुआंधार वाटरफॉल। इसमें जब नर्मदा नदी जैसे इस तरीके से यहां से फ्लो करके आ रही है और फिर ये इस तरीके से गिरती है, ये जलप्रपात बनता है यहाँ पे, इसको कहते हैं धुआंधार वाटरफॉल। और यहाँ से काफी स्मोक जैसा धुआं निकलता है फिर इस पानी में से, तो इसलिए इसका नाम धुआंधार वाटरफॉल इसलिए भी है, लेकिन इस तरीके से गिरती है इसे यहाँ के। कपिलधारा है, ये भी नर्मदा पे ही है। ओमकारेश्वर है, ये एक टेम्पल है, ये भी नर्मदा नदी के तट पे ही है, यहीं पे, तो ये भी हमें याद रखना है। दूसरी है ताप्ती, ये जुड़वाई है नर्मदा की, और ये कहाँ से निकलती है? मुल्ताई के पास से निकलती है। मुल्ताई पड़ता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और बैतूल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है बैतूल जिला, उसमें मुल्ताई के पास से इसका ओरिजिन होता है ताप्ती नदी का। एक उकई डैम है, फेमस उकई बांध, ये तापी नदी पे है, तापी इस नदी पे ही है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो जिसके बारे में सभी जानते हैं, जो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है। तो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो डायमंड कटिंग या पॉलिशिंग सेंटर है वो कहाँ है?
सूरत में है और सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तापी नदी के किनारे, तापी या ताप्ती। घग्गर है, घग्गर ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है घग्गर नदी, और फिर कहां पे ड्रेन करती है? हिमाचल प्रदेश से। और रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ के रण हैं वहां तक जाती है, ये गुजरात तक। हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होता है, गुजरात तक ये कच्छ के रण है, वहां तक जाती है। इसको इनलैंड रिवर कहा जाता है। इनलैंड रिवर, इनलैंड रिवर कौन सी होती है? जो समुद्र या ओशियन या सी, जो ओशियन या सी में तक नहीं पहुंच पाती है, जो नदियां समुद्र में, महासागर में नहीं मिलती है, उनको इनलैंड रिवर कहा जाता है। तो घग्गर एक इनलैंड रिवर है। लूनी नदी है, लूनी इसका ओरिजिन होता है आना सागर लेक है, ये आना सागर अजमेर जिले में पड़ता है, पुष्कर के पास में है ये आना सागर, जो अजमेर जिले में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये भी जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे जाकर डिसअपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है लूनी नदी भी। ये सब पढ़ रहे हैं हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो पश्चिम की तरफ बहती है, पेनिनसुलर रिवर। साबरमती है, ये मेवाड़ के पास में से इसका ओरिजिन है, जो अरावली रेंज है वहां से, और फिर ये खंबात की खाड़ी में जाके फॉल करती है, गल्फ ऑफ खंबात में। माही रिवर है, माही कहां से राइज करती है? जो विंध्याचल रेंज है वहां से, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाली रिवर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है माही रिवर, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों में फ्लो करती है, तीनों में बहती है ये माही रिवर। नेक्स्ट है सारावती। इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल, जो भी हमने पिछले जो पढ़ रहे थे हम आइलैंड, उसमें भी पढ़ा था, ये कोस्टल वाला पोर्शन, उसमें जोग या घरसोपा ये सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। ये सारावती रिवर पे है। कहां पे है? सारावती रिवर पे। और ये किस जगह में है? सारावती पे कर्नाटका में, कर्नाटक में सारावती नदी पे ये जोग घरसोपा वाटरफॉल है। पंबा, पेरियार और भारतपुजा ये इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं केरला की। ये नदियां कहाँ की है? केरला की। और ये जो नदियां जिस रीजन से बहती है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, रिजर्वर भी है, और ये एलिफेंट के लिए भी फेमस है, पेरियार रीजन कहते हैं इसको। तो ये थी जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है। अब हम देखते हैं जो पूर्व की ओर बहती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो पूर्व की ओर बहती है। सुबर्ण रेखा है, सुबर्ण रेखा ये पूर्व की ओर बहती है। कहां से निकलती है सुबर्ण रेखा नदी? रांची प्लेट्यू से। रांची प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, रांची प्लेट्यू झारखंड से। हुंडरू वाटरफॉल है, हुंडरू जलप्रपात, ये सुबर्ण रेखा नदी पे है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है कांची और करकरी, कांची और करकरी, एक लोहई और है कांची करकरी, ये मेन है, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सुबर्ण रेखा नदी की। नेक्स्ट है महानदी, ये पढ़ रहे हैं हम ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। महानदी ये निकलती है फारसिया विलेज अटल नगर से, फारसिया विलेज अटल नगर से निकलती है महानदी। और ये अटल नगर डिस्ट्रिक्ट कहां पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है ये, यहां से निकलती है महानदी। तो ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, अटल नगर डिस्ट्रिक्ट और फारसिया विलेज। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, शिवनाथ, असदो, मांड, जोंक और तेल, ये किसकी सहायक नदियां हैं? या इनमें से 3 दे दिया जाएगा, 2 दे दिए जाएंगे, 4 दे दिए जाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। शिवनाथ, जोंक, तेल ये महानदी की सहायक नदियां हैं। हीराकुंड जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये इसी पे है, हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये
महानदी पे ही है, ओडिशा में। दूसरी है गोदावरी। गोदावरी ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर, जो प्रायद्वीपीय इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, बनाती है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। गोदावरी कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? त्र्यंबक नासिक के पास, महाराष्ट्र से। तो गोदावरी का कहाँ से उद्गम होता है? नासिक के पास में, त्र्यंबक, महाराष्ट्र से। और त्र्यंबकेश्वर है, ये एक टेम्पल भी है यहाँ पे। ये त्र्यंबकेश्वर है जो एक फेमस टेम्पल भी है, ये जो गोदावरी नदी के किनारे ही है, हिंदू टेम्पल है। पोल्लावरम डैम का पूछ लिया जाता है कई बार। पोल्लावरम डैम ये मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये भी गोदावरी नदी पे ही है, पोल्लावरम डैम भी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये रिवर्स ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी भी इंपॉर्टेंट है गोदावरी की। पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, परिणीता। देखिए जो वेनगंगा और वर्धा है, क्या वेनगंगा और वर्धा है, इसका जो जहां दोनों एक होके, जैसे वेनगंगा फ्लो कर रही है, वर्धा फ्लो कर रही है, फिर ये जहां जाके आगे मिलती है, आगे से इसका नाम हो जाता है परिणीता। ये याद ध्यान रखिएगा, परिणीता इज ए कॉम्बाइंड फ्लो ऑफ वर्धा एंड वेनगंगा। कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में। इसकी जो सहायक नदियां हैं इंपॉर्टेंट, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरू, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो कृष्णा की है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप हमें ध्यान में रखना होगा, जो वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? जो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, उस पे है हम्पी मॉन्यूमेंट। हम्पी किस पे है? तुंगभद्रा नदी पे, जो कृष्णा की सहायक नदी है। एक नागार्जुन सागर डैम का पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, किसका? नागार्जुन सागर, नागार्जुना सागर। या फिर एक अलमट्टी डैम का पूछ लिया जाता है। नागार्जुन सागर और अलमट्टी डैम, ये दोनों कृष्णा नदी पे ही हैं, ये ध्यान में रखना है। नागार्जुन सागर डैम, अलमट्टी डैम, ये कृष्णा नदी पे ही है। देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो अब आप भी देखिए, एक यही चीज़ है जिसमें कुछ लगता नहीं है, वो सब्सक्राइब करना है। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखिए, फिर जो ये नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये नोट्स मिल जाते हैं। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं आपको। इनको पढ़िए और उसके बाद फिर जब टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ आपके रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे और पर्टिकुलर रिवर पे आपको टेस्ट मिलेगा। आगे ज्योग्राफी का टेस्ट सेपरेट मिलेगा, टॉपिक वाइज भी नोट्स और टेस्ट सेपरेट इसमें मिलते हैं। पेन्नार रिवर, पेन्नार ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उद्गम होता है इसका? नंदीदुर्ग हिल है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, नंदीदुर्ग कोलार में। और ये कोलार कहाँ पे है? कर्नाटका में। चित्रावती और जयमंगली, चित्रावती और जयमंगली, ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो पेन्नार की सहायक नदी है। कावेरी की बात करें, कावेरी का ओरिजिन होता है कावेरी पट्टनम से। कावेरी पट्टनम ये पड़ता है ब्रह्मगिरी के पास में। कावेरी पट्टनम ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी।
इसके पास में से इसका ओरिजिन होता है और ये फ्लो करती है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में कावेरी नदी। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लोकपावनी, हेरांगी, भवानी, सुबर्णावती, कबानी, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है हमसे एग्जाम में कई बार, वो है कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम, कृष्णराज सागर डैम का पूछ लिया जाता है हमसे क्वेश्चन, और ये कावेरी नदी पे ही है कृष्णराज सागर डैम, और ये जॉइंट वेंचर है, जॉइंट प्रोजेक्ट है कृष्णराज सागर डैम। किस किस का? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसका ये जॉइंट वेंचर है कृष्णराज सागर डैम। ये ध्यान रखना है, कावेरी नदी पे है कृष्णराज सागर डैम। ये था आपका रिवर सिस्टम ज्योग्राफी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे हम आपको टेस्ट करवाते रहेंगे। और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।